देखो इधर देखो, प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स की जब हम बात करेंगे, हमें पता है हार्मोन्स क्या करते हैं, ग्रोथ का काम करते हैं, है ना, हमारे लिए भी ग्रोथ का काम कर रहे थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्लांट हार्मोन के मेन 3 फंक्शन है, एक है सेल डिवीजन, द सेकेंड वन इज सेल इनलार्जमेंट, मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगी ये, तो अभी ये मत लिखना, एंड थर्ड वन इज सेल डिफरेंशिएशन। अब समझो पहले ये क्या मतलब है यहाँ पे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ। सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल डिवाइड करती है तो क्या होता है वेदांगी, वैदेही क्या होता है बताओ, अगर सेल डिवाइड करती है तो क्या होता है, टिश्यू कैसे बनेंगे, पहले तो सेल डिवाइड करेगी तो नई सेल्स बनाएंगी ना बेटा, तो सेल डिवीजन से क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा तभी तो टिश्यू बनेगा, ठीक है। तो सेल डिवीजन क्या करता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है या न्यू सेल फॉर्मेशन, ओके। सेल इनलार्जमेंट का क्या मतलब होता है अदिति, आपको क्या समझ में आ रहा है, बड़ी हो जाएगी, यानी कि सेल का साइज अप, साइज इंक्रीज हो जाएगा। और बेटा डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन, ये भी मैं लिखवाऊंगी आरुष, बाद में लिख लेना। देखो बेटा क्या होता है, हर एक फंक्शन के लिए एक स्पेसिफिक सेल होती है या स्पेसिफिक टिश्यू होता है, तो टिश्यू भी तो सेल से ही बना है, तो वो स्पेसिफिक सेल क्या काम करेगी वो भी डिसाइड कैसे होता है, सेल डिफरेंशिएशन से, ओके। जब कोई सेल नई फॉर्म होती है उसके बाद उसको अलॉट किया जाता है फंक्शन वहाँ पे कि तुम इस तरीके से काम करोगे वहाँ पे, ठीक है। तो हार्मोन्स क्या करेंगे, सेल नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है, सेल का साइज बढ़ाएंगे और सेल को स्पेशल बनाएंगे जिससे कि और ज़्यादा ग्रोथ हो सके, ओके। अब इसमें लिखो प्लांट हार्मोन के अंदर नीचे, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट occurs in 3 stages। पहला लिखो सेल डिवीजन, उसमें लिखो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स बाय माइटोसिस, सहज माइटोसिस कौन सी सेल्स में होता है, सोमैटिक या जर्मिनेटिव, आरुष क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, सोमैटिक सेल्स में होता है, जर्मिनेटिव में कौन सा होगा, मियोसिस। फिर लिखो सेल एनलार्जमेंट, उसमें लिखो इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, फिर लिखो सेल डिफरेंशिएशन, लिखो सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस, ओके। तो ये हमने इन शॉर्ट देख लिया क्या क्या फंक्शंस होते हैं फाइटोहार्मोन्स के। अब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं वो भी पढ़ेंगे। बेटा मेन जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास 5। अब सब ध्यान से सुनने का काम करेंगे, लिखने का काम हम सबसे लास्ट में करेंगे, ओके। तो अभी सिर्फ सुनेंगे। तो जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड ग्रोथ रेगुलेटर्स, ओके। वो रेगुलेट कर रहे हैं, ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं।
कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ईशा, इनहिबिट का मतलब क्या होता है? यानी कि वो ग्रोथ को क्या करते हैं? रोकते हैं। इनहिबिशन एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है स्टॉप, है ना, रोकना, ब्लॉक करना, ये मतलब होता है इनहिबिशन का। तो जो ग्रोथ इनहिबिटर्स होंगे वो ग्रोथ को रोकेंगे और जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो ग्रोथ को बढ़ाएंगे। अब ग्रोथ इनहिबिटर देख लो, पहले 2 ही हैं, यहाँ पे 3 है तो 2 याद कर लो। इनहिबिटर कौन से हैं? एब्सिसिक एसिड विच इज ऑल्सो कॉल्ड ABA। ठीक है, अभी हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज ABA, एब्सिसिक एसिड। फिर आता है इथाइलिन। ये दोनों क्या है? इनहिबिशन का काम करते हैं। कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। फिर आता है रेगुलेटर, यानी जो ग्रोथ को सपोर्ट करता है। हमने ट्रॉपिकल मूवमेंट में कौन से 2 शुरू के पढ़े थे? लाइट वाले और ग्रेविटी वाले। यस ईशा। और दूसरा कौन सा था आरुष? एक और जियो, ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम, तो जियोट्रॉपिज्म एंड फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो जो फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म है उसको कौन कंट्रोल करता है बेटा? ऑक्सीन। ओके, तो फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म में क्या हो रहा था? ग्रोथ ही तो हो रही थी स्टेम की, कि वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा था या पॉजिटिव? कौन बताएगा मुझे? क्षति बताएगी। स्टेम जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है या नेगेटिव? ईशा, नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे है, स्टेम ऊपर है, राइट? कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ठीक है? तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है। जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म को कौन सपोर्ट करेगा? ऑक्सीन। अभी लिखो मत, मैं लिखवाऊंगी। फिर आता है जिब्रेलिन। कुछ लोग इसको गिब्रेलिन बोलते हैं, कुछ लोग जिब्रेलिन बोलते हैं। ओके, मेरे को जिब्रेलिन की आदत है। तो जिब्रेलिन क्या करता है? सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग एंड स्टेम इलोंगेशन। जो हमने इनलार्जमेंट पढ़ा था वो इलोंगेशन ही है एक तरीके से। तो सेल का इलोंगेशन करवाना है या फिर जर्मिनेशन करवाना है सीड का। G फॉर जर्मिनेशन, G फॉर जिब्रेलिन, ऐसे याद रखना। ओके, फिर आता है साइटोकाइनिन। साइटो का मतलब क्या होता है अदिति? साइटो स्टैंड्स फॉर सेल। साइटोकाइनेसिस होता है ना, सेल डिवीजन पढ़ते हैं तब। तो साइटोकाइनेसिस में एक तरीके से क्या हो रहा है? सेल ग्रोथ ही तो होती है, सेल डिवीजन। तो ये किसको सपोर्ट करेगा? न्यू सेल फॉर्मेशन या सेल ग्रोथ को या सेल डिवीजन को। ओके, तो 5 हमारे पास हार्मोन्स हैं। पहला है ऑक्सीन, दूसरा है जिब्रेलिन या गिब्रेलिन, थर्ड है साइटोकाइनिन। दीज 3 आर ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स। फिर 2 ऐसे हैं जो इनहिबिशन करते हैं और दे आर एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। एंड एब्सिसिक एसिड का एक दूसरा नाम होता है स्ट्रेस हार्मोन। प्लांट्स को भी स्ट्रेस होता है बेटा। प्लांट्स को कैसे स्ट्रेस हो सकता है, कौन बताएगा? यस यस ईशा। अच्छा, एक बात बताओ, ये भी बात सही है आपकी। और ये तो चलो बाहर आउटलेट फैक्टर हो गया, आउटर एकदम। तो एक बात बताओ, अगर वाटर नहीं मिलेगा प्लांट को तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? उसके पास चाहे CO2, O2 तो प्रोडक्ट में बनेगा, वैसे भी CO2 हो या कुछ भी हो, क्लोरोफिल हो, सनलाइट हो, अगर वाटर नहीं है तो वो ग्लूकोज फॉर्म नहीं कर पाएगा, राइट? तो जब वाटर प्रेजेंट नहीं होता यानी ड्रॉट का कंडीशन होता है, कभी कभी फ्लड का कंडीशन भी होता है, पर मेनली आपके सिलेबस में ड्रॉट का दिया हुआ है। तो ड्रॉट यानी सूखा अगर पड़ गया है तो उस प्लांट को अगर पानी नहीं मिल रहा है तो प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। प्लांट के पास लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स होंगे तो वो कम सेल्स चाहेगा ना। एक बात सोचो, जो अपन अलग अलग मूवीज़ देखते हैं कई हॉलीवुड की, उसमें होता है ना, खाना ख़त्म होने लग जाता है तो एक दूसरे को मारने लग जाते हैं कि कैंडिडेट ही कम हो जाएंगे, है ना, फूड बांटना नहीं पड़ेगा। वैसा ही प्लांट के साथ होता है, उसके पास वाटर नहीं रहता है तो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं तो वो अलग अलग जो प्लांट पार्ट है उनको शेड करने लग जाता है, लाइक लीव्स। अब स्टेम को तो एकदम से शेड नहीं कर देगा ना, वो भी सूख के तो एक दिन गिर ही जाएगा, पर लीव्स होती हैं, येलो हो जाती हैं, फिर गिर जाती है। फ्रूट्स भी तो गिर जाते हैं, फ्रूट राइपनिंग हो जाती है ना, जो कि थाइलिन करता है, तो फ्रूट भी गिर जाता है, क्योंकि फ्रूट प्लांट के साथ जब तक रहेगा प्लांट को उसको न्यूट्रिशन तो देना ही पड़ेगा ना।
फ्रूट को भी तो लगेगा न्यूट्रिशन, वरना वो वहाँ पे कैसे रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, स्ट्रेस कंडीशन होती है ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स। अब देखो एक दो डायग्राम्स और देखो, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा, फिर थ्योरी लिखेंगे, ये लास्ट में देखेंगे। यस, सबसे पहले आओ ऑक्सीजन पे। एक क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट, आपको याद है कल फोटोट्रॉपिज्म का डायग्राम दिखाया तो मैंने आपको बोला था कि ये जो डायग्राम का नीचे वाला पार्ट है कल एक्सप्लेन करूंगी। देखो बेटा क्या होता है, ये क्या है, हमारे पास एक स्टेम है। आरुष आप बताएंगे, अगर यहाँ पे ऑक्सीन हार्मोन प्रेजेंट है, ऊपर से सनलाइट आ रही है, तो ये कौन सा ट्रॉपिकल मूवमेंट शो कर रहा है? फोटोट्रॉपिज्म। लाइट है ना बेटा, जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी से रिलेटेड होगा, मेंशन्ड है सन, तो क्या होगा, फोटोट्रॉपिज्म। अब ये जो स्टेम है हमारा, उसके पास क्या होगा, हमने बोला कि शूट टिप के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। बट ऑक्सीजन का क्या होता है ना, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन हेट्स लाइट। ओके, ऑक्सीजन को सनलाइट पसंद नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, उस एरिया में जाता है जहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं हो। जैसे मान लो ये ऐसे प्लांट है, यहाँ पे ऐसे सनलाइट आ रही है, तो ऑक्सीजन मूव करके इस साइड आ जाएगा। ठीक है आरुष, सामने देखो, ठीक है, इस साइड आ जाएगा। ओके, इस साइड आ जाएगा, मतलब कि क्या, उसको लाइट पसंद नहीं है, इधर लाइट आ रही है तो वो इस साइड मूव कर गया। तो जैसे ही जो ऑक्सीजन है वो इस साइड मूव कर जाएगा, तो ऑक्सीजन का काम मैंने आपको क्या बताया, ग्रोथ करवाना। तो प्लांट क्या हो जाएगा, ग्रोथ करने लग जाएगा। तो ये प्लांट क्या होगा, ऐसे लॉन्ग टॉल होने लग जाएगा और हैवी होने लग जाएगा। तो ये क्या करेगा, आगे की तरफ बेंड हो जाएगा। देखो ये ऐसे सेल इलोंगेशन हुआ ना, इलोंगेशन से क्या हुआ, जो स्टेम था वो आगे की तरफ बेंड हो गया। क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो प्लांट है वो लाइट की तरफ बेंड क्यों होते हैं। प्लांट स्टेम का इसमें कोई रूल नहीं है कि उसको सनलाइट पसंद है इसलिए वो बेंड हो गया, नहीं, ऑक्सीजन को लाइट पसंद नहीं है इसलिए उसने प्लांट को बेंड करवा दिया। क्योंकि प्लांट हार्मोन जो है वो एक साइड, ग्रोथ इंजेक्शंस लेते हैं ना कुछ लोग, उसमें अलग अलग चीज़ों की ग्रोथ होती है, तो वैसे ही यहाँ पे हार्मोन जो है वो एक साइड में चला गया जहाँ पे लाइट प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे वो हार्मोन ज़्यादा एक्टिव होगा। ज़्यादा एक्टिव होगा तो ऑक्सीजन का तो काम ही है सेल ग्रोथ कराना, इलोंगेशन कराना, साइज बढ़ाना। तो जैसे ही वो ऑक्सीजन जो है वो सेल इलोंगेशन करेगा, तो जो हमारा प्लांट होगा वो हैवी हो जाएगा और वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीजन ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो इस तरीके से बेंड होने लग जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आता है। जिब्रेलिन क्या करेगा, स्टेम ग्रोथ, जो ऐसे टॉल हो रहा है ये कौन करवाता है, जिब्रेलिन। वैसे ऑक्सीजन एंड जिब्रेलिन एक दूसरे के फ्रेंड्स ही हैं। ठीक है, ये जर्मिनेशन कराता है, फ्लावरिंग कराता है, ये स्टेम की लेंथ मतलब इलोंगेशन करवाता है। ओके, फिर आता है साइटोकाइनिन। एक सेकेंड, साइटोकाइनिन क्या है, साइटोकाइनिन अगर ज़्यादा होगा, मोर माइटोसिस, माइटोसिस क्या करेगा, नई सेल्स बनाएगा और ज़्यादा नई सेल्स बनाएगा और ज़्यादा ग्रोथ होएगी। ठीक है, जितने ज़्यादा यहाँ पे कोई भी काम हो रहा होता है, वो जितने सारे लोग ज़्यादा होते हैं, काम उतना जल्दी होता है, उतना अच्छे से होता है। वही बात यहाँ हुई, मोर माइटोसिस, मोर सेल्स, प्लांट ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इन्हांस कर देता है प्लांट ग्रोथ को। तो ये क्या हो गया हमारा, साइटोकाइनिन हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ ना, यहाँ पे एब्सिसिक एसिड है। देखो क्या होगा, जैसे ये प्लांट लीफ है। अच्छा पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, कौन बताना चाहेगा, वो फर्स्ट चैप्टर में से है, फोटोसिंथेसिस में से, हाथ उठाओ कौन बताना चाहेगा, फिर ही क्वेश्चन बताऊंगी। किसको ऐसे है कि मैं बता दूंगा, ईशा बता देगी, मुझे पता है, पढ़ा है ना फोटोसिंथेसिस सबने। बात सुनो, अगर मैं यहाँ पे इसका आयोडीन टेस्ट करवाती हूँ, ठीक है, आयोडीन टेस्ट किसके लिए होता है पहले तो कौन, आरुष बताएंगे। यस, वेरी गुड बेटा। तो ईशा बताएगी पहला पॉइंट कि जो ग्रीन पार्ट है वहाँ पे अगर मैंने आयोडीन टेस्ट करवाया तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, कलरलेस होगा। अदिति, यस,
क्योंकि जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होगा ईशा, वो तो आयोडीन की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ब्लू एंड ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, राइट। आप जो कलरलेस बोल रहे हो वो कहाँ होगा, जो येलो वाला पार्ट है, यानी ये जो पार्ट है येलो वाला बीच में, यहाँ पे स्टार्च का कोई टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि स्टार्च है ही नहीं, क्योंकि पिगमेंट ही नहीं है। यहाँ जो ग्रीन वाला पार्ट है उसमें ब्लू ब्लैक कलर होगा, और ये येलो वाला है, इसमें तो कोई कलर बिल्कुल भी पूरी लीफ में आएगा ही नहीं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने फोटोसिंथेसिस वाले में पढ़ा था ना पूरा एक्सपेरिमेंट। ओके चलो अब देखो, एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या करेगा यहाँ पे, क्योंकि इसके पास पानी नहीं है। पहली बात तो जब पानी नहीं होता है तो लीव्स येलो होने लग जाती है, हमको पता है ना, ठीक है। तो येलो होके फिर क्या होती है, वो लास्ट में सूख जाती है, सूख के गिर जाती है, लीफ फॉल कर जाती है, ठीक है। तो वैसा ही है यहाँ पे, ये एब्सिसिक एसिड है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एब्सिसिक एसिड होता है वो क्या करता है, लीफ को, क्योंकि पिगमेंट इसके पास ख़त्म हो गया है, इसके पास पानी ख़त्म हो गया है, तो ये लीफ को येलो टर्न करने लग जाता है ताकि लीफ नीचे गिर जाए, ठीक है, ताकि प्लांट का जो स्टेम है उसको एक्स्ट्रा लोगों को खाना नहीं खिलाना पड़े, ऐसा समझ लो, ठीक है। और इथाइलिन भी ऐसा ही करता है। इथाइलिन मेनली क्या होता है, अच्छा आपने को देखा होगा ना, अगर हम पपाया खरीदने जाते हैं, पपीता, तो वो जो शॉपकीपर होता है वो क्या बोलता है कि अभी ग्रीन है, 2 दिन बाद येलो हो जाएगा। तो अब कोई फेरी तो आती नहीं है वहाँ पे येलो करने उसको। कैसे येलो होता है, क्योंकि जो वो प्लांट क्या बोलता है, उसको पेपर में रैप करके छोड़ देना, है ना, न्यूज़पेपर में रैप करके देता है वो, क्योंकि जो फ्रूट होता है वो इथाइलिन गैस रिलीज़ करता है, और वो इथाइलिन गैस रिलीज़ करेगा तो क्या होगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा येलो, यानी वो पक जाता है, राइपनिंग हो जाती है फ्रूट की। तो अगर वो प्लांट में है तो राइपनिंग होकर नीचे गिर जाएगा वो, तो एक मेंबर वैसे कम हो गया न्यूट्रिशन के लिए, और फ्रूट हमें चाहिए तो वो भी रेडी हो गया, और जो ग्रीन पार्ट होता है वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी फ्रूट का कलर होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एकदम एक्चुअल कलर जो है उसका आ जाता है, फल पकने के बाद ही तो आता है वो कलर, फ्रूट राइपनिंग के बाद। तो वो किसकी वजह से होता है, इथाइलिन गैस की वजह से। और जो टमाटोज होते हैं ना, जब भी आप फ्रिज में कुछ भी सब्ज़ी रखो तो एक फैक्ट होता है कि टमाटर के पास ज़्यादा दूसरी सब्जियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो टमाटर खुद होता है वो बहुत ज़्यादा इथाइलिन गैस रिलीज़ करता है, जिससे आप उसके पास अगर चिलीज़ रख दी, लेमन्स रख दिए, या कुछ ऐसा चीज़ रख दिया, सब्ज़ी रख दिया, तो वो उस सब्ज़ी को और ज़्यादा, उसको इथाइलिन का एक काम क्या होता है, एजिंग बढ़ाना। कोई भी चीज़ की एजिंग बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाती है ना, ये फैक्ट है ये, ठीक है। उस हिसाब से तो इसमें क्या होता है प्लांट्स में, कि अगर इथाइलिन गैस रिलीज़ होगी तो जो वेजिटेबल्स हैं उनकी एजिंग बढ़ जाएगी, यानी वो खाने जैसी नहीं रहेंगी, तो वो ख़राब हो सकती हैं। इसीलिए कभी भी आप देखना, टमाटर जब रखते हैं तो उसके साथ दूसरी सब्जियों को नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इथाइलिन गैस रिलीज़ करते हैं। ओके, तो अगर अपनों को बनानास लेते हैं तो अगर हमें येलो येलो खाने हैं एकदम, जो ग्रीन आते हैं उनको टमाटर के पास रख दो, ठीक है। एकदम से काम नहीं करता, बट ये फैक्ट है कि टमाटो बहुत ज़्यादा इथाइलिन गैस रिलीज़ करते हैं। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखने का काम करेंगे। पहला हेडिंग डालो, ऑक्सीन। पहले मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगी। क्या हुआ सहज, पानी पूछ रहा, मेरा तो जूठा है ना, दे देते। लिखो ऑक्सीन में, लिखो प्रमोट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत इजी पार्ट है। हॉर्मोन्स में से फंक्शंस पूछेगा या लोकेशन पूछेगा, वो मैं दोनों आपको बता दूंगी, तो स्कोर कर सकते हो। प्रमोट सेल इलोंगेशन इन शूट्स। सेकेंड लिखो कंट्रोल फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। थर्ड लिखो when light falls on one side, auxin move to shady side. That causes
cells to grow longer and stem bends towards light. Moves to shady side. That causes cell to grow longer and stem bends towards light. थर्ड लिखो, help in fruit development. सेकेंड लिखो जिब्रेलिन. बेटा हमने इसमें फ्रूट डेवलपमेंट लिखा है क्योंकि ये सेल ग्रोथ करवाता है ना, बट मेन अगर फ्रूट डेवलपमेंट फ्रूट राइपनिंग पे क्वेश्चन आएगा तो इथाइलिन बोलना है. फिर लिखो जिब्रेलिन, स्पेलिंग सामने लिखा हुआ है. लिखो हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन. सेकेंड लिखो प्रमोट फ्लावरिंग. थर्ड लिखो स्टेम इलोंगेशन. स्टेम. चलो इसके नीचे क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट है ये. व्हाई डज अ प्लांट बेंड्स टूवर्ड्स लाइट? एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सीन इन दिस प्रोसेस. लिखो when light falls on a plant from one side, auxin hormone moves from one side. When light falls on a plant from one side, auxin hormone moves towards the shaded light. Shaded side of the stem. Shaded light तो क्या ही होगा? Shaded side of the stem. नेक्स्ट लाइन में लिखो एरो करके, लिखो ऑक्सीन स्टिमुलेट्स सेल एलोंगेशन. बेटा ये इमेज स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकता है, तो पिक्चर में दे तो भी समझना है ना. लिखो ऑक्सीन स्टिमुलेट सेल एलोंगेशन. थर्ड लिखो एज ए रिजल्ट cells on the shaded side grow longer than those on the lighted side. Cells on the shaded side grow longer than those on the lighted side. लास्ट में लिखो this unequal growth causes the stem to bend towards light.
ओके, इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिख लो। फिर लिखो आगे साइटोकाइनिन। सही के पास तो नोट्स है तो अब लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? लिखो, लिखो साइटोकाइनिन्स, लिखो प्रमोट्स साइटोकाइनिन, यहाँ लिखा हुआ है देखो। लिखो प्रमोट्स सेल डिवीजन। सेकेंड लिखो फाउंड इन हाई concentration in fruits and seeds। ब्रैकेट में लिखो रैपिड ग्रोथ रीजन्स। फोर्थ लिखो एब्सेसिक एसिड, या ए बी लिख सकते हैं इसको। स्पेलिंग बताऊं? ABS CISIC, एब्सेसिक एसिड। ब्रैकेट में लिखो ABA, ये भी बोला जाता है बहुत बार। लिखो इनहिबिट्स ग्रोथ, ब्रैकेट में लिखो ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीन। क्या हुआ बेटा? ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीन एंड जिब्रेलिन। causes wilting of leaves। विल्ट विल्टिंग का मतलब क्या होता है? जो लीव्स गिर जाती है ना, वो फॉल ऑफ। इंड्यूस डॉर्मेंसी, अभी आई विल एक्सप्लेन। WILITING, विल्टिंग। थर्ड लिखो इंड्यूसेस dormancy in seeds and birds। induces dormancy in seeds and birds। देखो dormancy क्या है? अभी मैंने क्या वर्ड बोला? dormancy। बेटा आपने हाइबरनेशन सुना है? हाइबरनेशन क्या होता है? वो अपना फूड पूरा स्टोर करके जो एनिमल होता है वो स्लीप में चला जाता है, वैसा ही यहाँ पे होता है। ये डॉर्मेंसी जो हम प्लांट में पढ़ेंगे वो या तो सीड डॉर्मेंसी पढ़ेंगे या फिर एम्ब्रियो डॉर्मेंसी। अभी हमने बात करनी है सीड डॉर्मेंसी की। तो सीड के पास अगर वाटर कम है तो अगर वो जर्मिनेट करना शुरू भी कर देता है खुद को, तो बाद में क्या होगा? हेल्पलेस, पानी तो है ही नहीं। तो ये क्या करेगा? ये डॉर्मेंट स्टेट में चला जाएगा। प्रोसेस इज कॉल्ड डॉर्मेंसी एंड स्टेट इज कॉल्ड डॉर्मेंट। तो डॉर्मेंट स्टेट में क्या होता है? लाइक स्लीप, कि जो सीड है वो सो जाता है। सो जाने का मतलब ये है उसमें मेटाबॉलिकल रेट कम हो जाती है, वो ग्रोथ नहीं करता है क्योंकि उसके पास न्यूट्रिएंट्स ही नहीं, उसके पास पानी ही नहीं है। तो वो ग्रोथ कैसे करेगा? अगर जर्मिनेट हो भी जाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? पानी तो है ही नहीं। तो सीड को अगर ऐसी कंडीशन लगती है, या एम्ब्रियो को भी, जो प्लांट्स में होते हैं एम्ब्रियो, उनको ऐसी कंडीशन लगती है तो डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं। ओके, तो ये जो डॉर्मेंसी है इसको कौन सपोर्ट करता है? एब्सेसिक एसिड। क्यों? हमने क्या बोला? जब पानी कम होगा तो स्ट्रेस हार्मोन काम करेगा, ग्रोथ नहीं होने देगा, रोक देगा, तो सीड को वो बढ़ने ही नहीं देता है। ओके, लिखो इंड्यूसेस डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। ये डॉर्मेंसी के पास लिख लो डॉर्मेंट, ब्रैकेट में स्लीप लिख लो, इजी वर्ड्स में समझने के लिए।
वो ऊपर जो लिखा है वो लिखना है। Induces dormancy in seeds and birds, लिख लिया। फिर लिखो act as a stress hormone ब्रैकेट में लिखो helps plant respond to stress। ब्रैकेट में लिख लो ड्रॉट, स्ट्रेस के ब्रैकेट में ड्रॉट। बेटा एक हमने स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग का पढ़ा था। स्टोमेटा क्लोज कब हो रहा था? जब वाटर कम था, उसको कम रिलीज करना था वाटर अपना, तो वो भी कौन सपोर्ट करता है? ABA। लिखो क्लोजेड स्टोमेटा ड्यूरिंग water stress to reduce water loss। water stress to reduce water loss। ओके, नेक्स्ट लिखो इथाइलिन। लिखो stimulates fruit ripening फिर लिखो promotes leaf fall and aging। promotes leaf fall लीफ फॉल एंड एजिंग। अब आप ये चीज़ लिख लोगे, ये ऐसा भी लिख लो चार्ट बना के। हाँ, क्या डैशेस? मैं समझी नहीं आपकी बात। हाँ, इथाइलिन क्या होती है? गैस होती है ना, तो गैसेस हार्मोन है। मेरे को सुनाई दे रहा डैश। हाँ बेटा, इथाइलिन के ब्रैकेट में लिख लेना गैसियस हार्मोन। गैस होती है ना इथाइलिन। क्या हुआ मुझे बताओ? और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब पढ़ाई शुरू कर दो टेस्ट के लिए। आरुष अभी 10 मिनट पढ़ी है। बना लिया? ये बना लिया था, तो इसमें तो अभी लिख ही दोगे खुद से ही। बेटा इस पे क्वेश्चन क्या आएगा? एक तो वो एब्सिसिक एसिड शूट बैंड वाला, वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है हार्मोन का फंक्शन क्या होगा। उसके अलावा फंक्शन आ सकता है यहाँ पे कि लोकेशन क्या है, जो प्लांट हार्मोन है वो कौन सी स्पेसिफिक लोकेशन में। डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना हमने, लिख लिया? ये देखो, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीन की, तो ऑक्सीन कहाँ प्रेजेंट होता है? शूट टिप्स में। और क्या काम करता है? रिवाइज करते साथ में, फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। फिर आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन में क्या हाँ प्रेजेंट है? स्टेम रीजन में। हमने बोला था फ्लावरिंग को सपोर्ट करेगा, सीड जर्मिनेशन को। जी फॉर जिब्रेलिन, जी फॉर जर्मिनेशन, एंड स्टेम रीजन में प्रेजेंट है।
फिर साइटोकाइनिन हमने बोला ग्रोथ करवाता है, रैपिड ग्रोथ की कहाँ ज़रूरत होती है, यहाँ पे सीड्स एंड फ्रूट्स में, तो वहाँ पे कौन फंक्शन करता है, साइटोकाइनिन। फिर आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस तो हर जगह प्रेजेंट होता है, ऐसा याद रखो, ठीक है, तो हर पार्ट में स्ट्रेस हार्मोन प्रेजेंट है। फिर है इथाइलिन। इथाइलिन कहाँ होगा, फ्रूट्स में, क्योंकि फ्रूट राइपनिंग करवाता है। चलो ये लोकेशंस लिख लो आप, फंक्शन तो आपने लिखे हुए ही हैं, ये लोकेशंस लिख लो, क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। लिख लिया, ओके। तो अभी कल क्या करना है, आप सबको एनसीईआरटी लेके आनी है, तो हम थोड़ा पार्ट जो एनसीईआरटी में देख लेंगे, कौन कौन सा टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है अभी तक, कभी और पॉइंट्स छूट जाते हैं, तो वो एनसीईआरटी भी लेके आना। उसके जो इमेज वाले प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे हम देख लेंगे, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद टाइम रहेगा तब हम मेटल वाला पार्ट शुरू कर देंगे, ओके। कल तो क्लास है ना मेरी आपके, ओके चलो ठीक है, अभी जाओ आप, हो गए 4 मिनट ही बचा है वैसे भी, ओके थैंक यू। समझ में आया?